ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोग इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं कि बलिया करप्ट हो चुका। बलिया अनुमंडल में कोई अधिकारी ईमानदारी के साथ काम नहीं करते, और अगर काम करते तो इन लोगों को आज यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कहेंगे बाबा? सही बात है, हकीकत बात है ये, बिल्कुल हकीकत बात है ये। आपको लगता है कि यहाँ के अधिकारी सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं? नहीं, अगर काम करते तो मैं आता क्यों यहाँ, क्यों आता, क्यों भूख हड़ताल होती? अकबर रोड को बनाया नहीं जाता? बिल्कुल नहीं बनाया गया, बिल्कुल नहीं। साफ सफाई लखमिनिया में दुर्गंध आती है। 64 साल उम्र हो गई, जी। 64 ईयर्स, 64 साल। मैं 14 साल की उम्र से देख रहा हूँ, सिर्फ एक बार बना था, उसके बाद नहीं बना। कारण क्या है, क्यों नहीं काम करना चाहते ये लोग? मिले हुए हैं सब, एक दूसरे से मिले हुए हैं, कोई काम करके राजी नहीं है। पैसे आते हैं, क्यों काम करेंगे? पैसा भर, बस पैसा आता, देख तमाशा पैसे दे दिया का। पैसा, चलो भाई हाँ ठीक है हो जाएगा। मैं आपके पास गया, आपने कहा हाँ ठीक है हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं। हम लोगों ने एक बचपन में गाना सुना था कि नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। कुछ ऐसा ही कहानी फिर एक बार देखने को मिल रहा है बलिया में। हमारे यहाँ अविनाश जी हैं। अविनाश जी, हम आपसे एक सेकंड बात कर लें। अविनाश जी, सबसे पहले तो आपको मतलब आम आदमी की सदस्यता, जन अधिकार पार्टी का समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे कामों के लिए हमेशा पार्टी वार्टी कुछ नहीं देखते हैं। बलिया के विकास की लड़ाई है तो ये दो चेहरे तो दिख ही जाते हैं। देखिए सर, जब जब बलिया की आवाज़ उठेगी, हमारा संगठन, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखेगी। चाहे कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी आके बलिया की आवाज़ को उठावे, हम उनके साथ खड़े हैं। और अभी जो वर्तमान में जो सैफी जी जो बैठे हैं जिस डिमांड को लेकर, ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं है। सिर्फ एक बैरिकेटिंग के नहीं रहने से हर साल 2-3-4 बच्चे वहाँ पर मरते हैं। मात्र एक बैरिकेटिंग होने से करोड़ों करोड़ बलिया में लूटे जा रहे हैं, अरबों के अरब लूटे जा रहे हैं। आवास योजना में करोड़ों करोड़ लूटे गए हैं, लेकिन एक बैरिकेटिंग बलिया के चचियाई बांध पर नहीं लग रहा। अच्छा, ये बात तो आप कभी भी जब वार्ड पार्षद नहीं थे तो आप एक अनुमान लगाते थे कि बलिया में लूट मची है। जी। आपका बयान हमारे पास बहुत सारे रखे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि बलिया में लूट मची है। जी, अभी भी आज आप अमाउंट बता रहे हैं करोड़ों का, लाखों का। क्या ये वार्ड पार्षद बनने के बाद ये आंकड़ा समझ में आया? देखिए सर, पहले मैं ऑफिस के बाहर था, इसलिए जो सुनता था उतना ही बोलता था। लेकिन अभी मैं ऑफिस के अंदर हूँ, जो देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बलिया से बड़ा आरोप है। जी, बड़ा आरोप है। बलिया से करोड़ों का लूट हुआ है। लूटने वाले हमारे बलिया के लोग, लेकिन उस लूटने वाले में थोड़ा सा भी ये दया नहीं आया कि यही बलिया के लोग उनको सालों साल कुर्सी पर बैठा कर रखे हैं। लेकिन उनके तरफ से सरकार तो छोड़ दीजिए, अगर हम अभी आपको कहते कि अगर भगवान हमको उतना सक्षम बनाता तो मैं भी अपने निजी से उस पुल का जो है उस पर बैरिकेटिंग का निर्माण करवा देता। क्योंकि एक बैरिकेटिंग नहीं लगने से अगर बच्चों का हर साल 2-3 बच्चे डेथ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा निंदनीय है। यहाँ पर बलिया में समाज सेवी करोड़ों पड़े हुए हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन कम्बल बांटेंगे, ठंडी में फ़ोटो खिंचाएंगे, बस बात ख़त्म। इलेक्शन में शराब, इलेक्शन में तो आप देख रहे हैं, इलेक्शन में शराब का तो साड़ी गमछा, तो उसमें पब्लिक भी दोषी है ना भैया। इसमें पब्लिक भी दोषी है कि उसी गमछा, उसी साड़ी, उसी शराब पर आज संघर्ष किए हुए आदमी आते हैं चुनाव में और हार जाते हैं। अगर सारी शराब से बच गए तो जाति के नाम पर, जाति, देखिए सर, जाति तो यहाँ पर टैग लगा हुआ है। आप कितनों संघर्ष कर लीजिए, लेकिन जब वोट की बारी आएगी तो पीने वाले पीने के नाम पर और जात वाले जात के नाम पर बटेंगे ही। और यही बटने का कारण है जो आज बलिया में इतने बड़े बड़े लीडर होने के बाद भी बलिया की स्थिति पूरे जिला से बदतर है। अभी जांच करवाइए, पूरे जिला में सबसे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हमारे बलिया में, लेकिन सबसे अगर स्थिति खराब है तो हमारी बलिया की स्थिति खराब है। जिस विद्यालय के बारे में आपने सुमित से पूछा कि भवन जर्जर है, मैं बता दूं कि जिस समय वो समविकास योजना से, मुख्यमंत्री समविकास योजना से +2 का भवन पास हुआ था, जिसकी लंबाई लगभग 100 फीट से ऊपर है, जिसमें 3 कमरा हॉल टाइप का बनना है और बना भी, आधा बना भी। लेकिन उस समय के अध्यक्ष तनवीर हसन जी थे हमारे स्कूल के, तो अध्यक्ष बलिया के होते हुए भी उस बलिया में भवन निर्माण नहीं हो पाया। यही कारण है कि बलिया से आज तक MLA पैदा नहीं होता, क्योंकि एक बार विधान पार्षद बना के लोगों ने देख लिया क्या मिला बलिया को। इसी हिसाब से बलिया में आज तक कोई MLA पैदा नहीं लिया। और जो बलिया के लोग एस्कमाल में MLA पैदा करते हैं, तो हमारे एस्कमाल के जो MLA हैं वो भी, आप जो भी बोले आओ घाट के बारे में, उतना बड़ा पुल गिरा, अगवानी घाट में गिरा, पूरे बिहार में, भारत में चर्चा हुआ, हमारे एस्कमाल में भी पुल गिरा, लेकिन जिला में कहीं चर्चा नहीं हुआ। सिर्फ अखबार अपना काम करती है, हमारे बलिया के जनप्रतिनिधि नेता कोई काम नहीं करते।